950 ईस्वी के बाद से मुगल काल तक का समय। आइए साक्ष्यों के साथ देखें कि कैसे 950 ईस्वी के बाद से उत्पन्न हुआ ब्राह्मणी, राजपूती, गढ़जोत पूर्वकालीन सम्राटों द्वारा निर्मित बुद्ध मूर्ति के साथ साथ उन तमाम बौद्ध स्थलों में स्थापित अवलोकितेश्वर बुद्ध या बोधिसत्व वाली बुद्ध मूर्तियां बौद्ध प्रतीकों वाली सम्यक पहचान को नष्ट करते हुए एक नई पहचान में कैसे रूपांतरित करता है। आज उसी पहचान को सभी लोग वैदिक पहचान और वैदिक संस्कृति भी कहते हैं। साथ ही जिस पहचान को ब्राह्मणी, राजपूत, गठजोड़ रूपांतरित नहीं कर पाए, उन सभी को मुगलों के कंधों पर बंदूक रखते हुए नष्ट करना और करवाना शुरू कर देता है। अब बात करेंगे हम नालंदा विश्वविद्यालय की। यह सम्यक संस्कृति में उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विख्यात केंद्र था। वर्तमान बिहार से 88.5 किलोमीटर दक्षिण पूर्व और राजगीर में 11.5 किलोमीटर उत्तर में एक गांव के पास अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा खोजे गए इस महान विद्यालय के भग्नावशेष से स्थित प्राचीन वैभव द्वारा कुछ अंदाजा करा देता है। यहाँ 10,000 छात्रों को पढ़ाने के लिए 2,000 शिक्षक थे। प्रसिद्ध चीनी विद्वान यात्री ह्वेन-त्सांग ने कई वर्षों तक यहाँ सम्यक संस्कृति व दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। इन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत के संस्करणों में नालंदा के विषय में काफी कुछ लिखा है। ह्वेन-त्सांग ने लिखा है कि सहस्त्रों छात्र नालंदा में अध्ययन करते थे और इसी कारण नालंदा प्रख्यात हो गया। दिन भर अध्ययन में बीत जाता था। विदेशी छात्र भी अपनी संख्याओं का समाधान कर देते थे। एक सिंह ने लिखा है कि विश्वविद्यालय के विख्यात विद्वानों के नाम विद्यालय के मुख्य द्वार पर श्वेत अक्षर से लिखे जाते थे। इस विश्वविद्यालय में भारत में विभिन्न क्षेत्रों से ही नहीं बल्कि कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, बर्मा, मलेशिया, लंका जैसे देशों से भी विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते आते थे। नालंदा के विशिष्ट शिक्षा प्राप्त छात्र बाहर जाकर बौद्ध धर्म का प्रचार करते। यह विश्व का प्रथम पूर्णतः आवासीय विश्वविद्यालय अत्यंत सुनियोजित ढंग से विस्तृत क्षेत्र में बना हुआ विश्वविद्यालय स्थापित कला का अद्भुत नमूना था। इसका पूरा परिसर एक विशाल दीवार से घिरा हुआ था, जिसमें प्रवेश के लिए एक मुख्य द्वार था। उत्तर से दक्षिण की ओर मठों की कतार थी। उनके सामने अनेक भव्य स्तूप और विहार थे। इन सभी स्तूपों में भगवान बुद्ध की विभिन्न मुद्राओं में मूर्तियां बनी हुई हैं। केंद्रीय विद्यालय में 7 बड़े कक्ष थे और इनके अलावा 300 अन्य कमरे थे। इनमें व्याख्यान हुआ करते थे। कमरे में सोने के लिए पत्थर की चौकी थी। दीपक, पुस्तक इत्यादि रखने के लिए आले बने हुए थे। प्रत्येक मठ के आंगन में एक कुआं बना था। 8 विशाल भवन, 10 विहार, प्रत्येक विहार में भगवान बुद्ध की मूर्ति, अनेक प्रार्थना कक्ष तथा अध्ययन के कक्ष के अलावा अन्य परिसर में सुंदर बगीचे तथा झीलें भी थी। लेकिन सम्यक काल की इतनी भव्य और ज्ञानप्रद विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने धावा बोलकर नष्ट क्यों किया? नष्ट करने का समय पर कुछ लोगों की मान्यता 1199 ईस्वी है तो कुछ लोगों की मान्यता 1203 ईस्वी है। उस तुर्की को इस सम्यक ज्ञान स्थली से क्या नफा नुकसान था? बख्तियार खिलजी तुर्क से चलकर दिल्ली आया, तत्पश्चात वह नालंदा आता है, तो इसका विरोध करने में सेन वंश का कोई शासक प्रशासक क्यों नहीं आता? तुर्की से नालंदा कोई सटा क्षेत्र भी नहीं था। इसके बीच में कई छोटे राजपूत रजवाड़ों का राज्य था। उन्हीं सभी को तो विरोध करना चाहिए था। बख्तियार खिलजी मूल रूप से वर्तमान के दक्षिण अफगानिस्तान के एक तुर्की जनजाति खलाज के परिवार में जन्मा था। भला एक परदेशी को नालंदा बिहार जलाने में रुचि क्यों हो सकती थी? उन तुर्की लुटेरों को सिर्फ धन लूटने में रुचि रहती थी। दरअसल बात यह है कि स्थानीय शासक और उसके जमींदार और तमचे, जो कि सम्यक परंपरा के विरुद्ध थे, उन लोगों ने ही बख्तियार खिलजी को नालंदा महाविहार पर आक्रमण करने, जलाने और हजारों शांति प्रिय बौद्ध भिक्षुओं की हत्या करने के लिए प्रेरित किया था। बौद्ध पुस्तकों जलाने से जो कोई फायदा नहीं था, उसे कोई फायदा नहीं था। फायदा सिर्फ वहां के ब्राह्मणी परंपरा के शासक और अनुयायियों का था। आज के बिहार और बंगाल वाले भाग में 12वीं शताब्दी के मध्य तक पाल वंश के अंतिम शासक गोविंद पाल की सत्ता थी। इसके तुरंत बाद से इस क्षेत्र की सत्ता सेन वंश ने गोविंद पाल को पराजित करते हुए अपने कब्जे में कर ली थी। सेन वंश ने ही अपने कार्यकाल में सबसे ज्यादा ब्राह्मणी मान्यता के अनुसार मंदिर बनवाने या पूर्व के खड़े बौद्ध मठ को ब्राह्मणी मत अनुसार रूपांतरित करवाने का काम किया। अब आप लोग स्वयं सोचिए कि उस समय नालंदा क्षेत्र का शासक लक्ष्मण सेन ब्राह्मणी वंश का था। महाविहार 6 माह तक जलता रहा, लेकिन उसे बुझाने का प्रयास नहीं किया गया। आखिर क्यों? बौद्ध भिक्षु तो मार दिए गए थे। स्थानीय जमींदार राजा द्वारा आग बुझाने से लेकर आचार्य, प्रचार्य या बौद्ध भिक्षु को कोई भी बचाने के प्रयास की चर्चा भी कहीं नहीं मिलती है। अतः अब आप लोग स्पष्ट हो गया होगा कि महाविहार को क्यों जलाया गया था। इस सेन वंश के कार्यकाल में कोई भी विश्व विख्यात ज्ञान स्थली जो तोड़ने विदेश से आता है या उसे बुलाया जाता है, इसके बारे में अब तक ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है।
वैसे तबकात ए नासिरी पुस्तक के लेखक मिहांस उस सिराज 1210 के आसपास के अनुसार लिखते हैं कि बख्तियार खिलजी को एक जानलेवा बीमारी हो गई थी। उसकी बीमारी को ठीक करवाने का दावा एक ब्राह्मणी वैद्य ने किया और शर्त के अनुसार महावीर को जलाने की मांग रखी। जब उसकी दवाई से बख्तियार खिलजी ठीक हो गया तो शर्त पूर्ण करने के लिए बख्तियार खिलजी ने नालंदा महाविहार को जला दिया। नालंदा विश्वविद्यालय जल गया। उस विश्वविद्यालय में गुप्त काल का या मौर्य काल का सभी लिखित अलिखित साक्ष्य खत्म हो गया। लेकिन बात यहीं तक खत्म नहीं हुई। उस साजिश में जिस सेन वंश का हाथ था या वर्तमान में उसके वंशज खंडर में बचे हुए भूभाग से प्राप्त असंख्य साक्ष्यों को नष्ट करने में लगे हुए हैं। इन साजिशों के साथ साथ सेन वंश के वर्तमान वंशजों ने मुख्य खंडर के 4 दीवारी वाले क्षेत्र में मनुवादी न्यायालय और मनुवादी पदाधिकारी से लिखित आदेश लेते हुए खंडर के कुछ भूखंड पर कब्जा कर लिया है। जिस पर अस्थायी निर्माण द्वारा एक मंदिर का भी निर्माण कर लिया है। उस नवनिर्मित मंदिर में वैदिक कर्मकांडी द्वारा भैरवनाथ उर्फ तेलिया बाबा का मूर्ति स्थापित की गई है। उस मूर्ति को आप लोग देख सकते हैं। नालंदा खंडर से प्राप्त बहुत सी मूर्तियों के सामने बने हुए नालंदा संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है, जिसे आज कोई भी देख सकता है। आप लोगों ने ऊपर में अवलोकेश्वर बुद्ध के बारे में काफी पढ़ा होगा। उस अवलोकेश मुद्रा वाली बुद्ध मूर्तियां नालंदा खंडर से काफी मात्रा में मिली हैं, जिसे आप देख सकते हैं। आइए मैं आपको गंगा से उगली और पद्मा के जैसे इन वैदिक शैव पंथ, वैष्णव पंथ, शाक्त पंथ संस्कृति को भी पूर्व के बौद्ध रूपी गंगा से चिन्हित स्थानों के साक्ष्य के साथ रूपांतरित करने का रूपांतरण का घालमेल कैसे होता है, उसको साक्ष्य और स्थान व काल के साथ दिखाता हूँ। अब आप लोग साक्ष्यों के साथ देखेंगे कैसे गुप्त काल में निर्मित बौद्ध स्थलों में स्थापित अवलोकेश्वर बुद्ध और बोधिसत्व वाली मूर्तियों और बौद्ध प्रतिमा ब्राह्मणी राजपूत काल में शैव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, शाक्त संप्रदाय द्वारा कैसे रूपांतरित किया गया, जो आज वैदिक संस्कृति का भाग बना हुआ है। साक्ष्य नंबर 1, शैव पंथ द्वारा काबिज मंदिर, केदारनाथ मंदिर। अब आपको शैव पंथ द्वारा काबिज मंदिर केदारनाथ के बारे में आपको इसकी हकीकत बताने जा रहा हूँ। शैव पंथ की स्थापना 788 ईस्वी में जन्मे आदि शंकर का नाम आता है, जिन्होंने अद्वैत के सिद्धांत पर शैव पंथ का अभ्युदय करवाया था, जिसका प्रथम स्थान पर कार्य केदारनाथ मंदिर के साथ जुड़ा हुआ है। आज वैदिक अनुयायी लोगों की मान्यता है कि इस मंदिर का निर्माण महाभारत काव्य के पात्र पांडवों ने करवाया था। कुछ अन्य वैदिक मत वालों की मान्यता है कि त्रिलोकीनाथ स्वयं इस जगह पर प्रकट हुए थे, जबकि आदि शंकर के अनुयायी की मान्यता है कि इस मंदिर को स्वयं आदि शंकर ने स्थापित किया था। लेकिन पुरातात्विक उद्भेदन द्वारा इस मंदिर का साक्ष्य कुछ और ही बातों की ओर इशारा करता है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर के उत्खनन में एक अभिलेख मिला जो मालवा के राजा भोज द्वारा लिखित है। इस शिलालेख पर स्पष्ट है कि राजा भोज ने अपने शासनकाल में 1134-1157 विक्रम संवत में इस केदार मंदिर का पुनरुद्धार करवाया था। इसका स्रोत है एपिग्राफिक इंडिया वॉल्यूम 1 में। दूसरा, केदारनाथ मंदिर की जो मूल संरचना है उसकी सीढ़ी पर आज भी ब्राह्मी लिपि में कुछ लिखित सामग्री देखने को मिलती है, यानी कि इस मंदिर का निर्माण जिस भी सम्राट ने करवाया होगा उस समय की लिखावट की भाषा पाली रही होगी। अब जो आज सभी को पता है कि पाली भाषा पांडव काल की भाषा है या बौद्ध काल की भाषा है, लेकिन आज इस मंदिर पर संस्कृत भाषा वाले कब्जा करके बैठे हैं, आखिर क्यों? तीसरा, उस केदारनाथ मंदिर के पीछे में आदि शंकर की समाधि आज भी देखने को मिलती है। शैव पंथी ने उस पाली सभ्यता में निर्मित मंदिर को अपने अधीन करते हुए आदि शंकर के मृत्यु उपरांत वहीं पर उसकी समाधि स्थापित कर दी और उस मंदिर पर कब्जा कर लिया, जिसका आज भी साक्ष्य स्वरूप उस केदार मंदिर का मुख्य पुजारी केरल का जंगम ब्राह्मण ही होता है। समाधि स्थल पर जो शंकराचार्य की मूर्ति स्थापित है, उस मूर्ति को गौर से देखें। वह बुद्ध की वितर्क मुद्रा वाली आसन में बैठे हैं, जिनको आप देख सकते हैं। चौथा, इस मंदिर में शरद ऋतु आ जाने पर पट बंद हो जाता है और अंग्रेजी महीना में
महीने से नवंबर में मंदिर का पट बंद करते हुए अप्रैल महीने में पुनः इस मंदिर का पट खुलता है। तब तक इस मंदिर में स्थापित मूर्ति को नीचे ऊखी मठ में ले जाकर रखा जाता है। इस मूर्ति को आज कोई भी देखकर जरूर बता दे कि यह पंचमुखी 5 चेहरों वाले बुद्ध की अवलोकेश्वर मूर्ति है, जिसको आप देख सकते हैं। साक्ष्य संख्या 2, शैव पंथ द्वारा काबिज पशुपतिनाथ मंदिर, काठमांडू, नेपाल। पशुपतिनाथ का नाम ही वज्रयानी बौद्ध परंपरा से निकला हुआ है। बौद्ध संस्कृति में पशुपति का अर्थ होता है पशु जैसी सभी प्रवृत्तियों पर विजय पाना, यानी जो भी श्रेष्ठ पुरुष पंचशील को धारण करते हुए अपने अंदर की पाश्विक प्रवृत्ति वाले सभी आचरण पर काबू पा ले या अपने अंदर की सभी पाश्विक काम पिपासा जैसी कुरीतियों से मुक्त हो जाए, वैसे व्यक्ति को ही पशुपतिनाथ की उपाधि से संबोधित किया जाता है। लेकिन ये क्या, आज ब्राह्मणी परंपरा में जिसको पशुपतिनाथ से जोड़कर देखा जाता है वह तो काम पिपासा का भंडार है। आज सभी ब्राह्मणी ग्रंथों में उसे पशुपतिनाथ पर कैसा उल्लेख मिलता है वह आप लोग भी जानते हैं। उनमें सिर्फ उस पात्र को काम पिपासा को बढ़ाते हुए दिखाया गया है, जो आज बुद्धिजीवी वर्ग के लिए बहुत ही चिंतनीय विषय वस्तु है। मैं नेपाल में अवस्थित पशुपतिनाथ मंदिर के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। वह मंदिर मार्गदाता गौतम बुद्ध की सात्विक आवृत्ति को देखकर उनके वज्रयानी अनुयायियों ने स्थापित किया था, जिसमें आज भी उस मंदिर में मार्गदाता गौतम बुद्ध की 4 मुख वाली आकृति स्थापित है। लेकिन उस आकृति कोई पहचान नहीं ले, इसकी वजह से आप ब्राह्मणी धर्म के ठेकेदार लोग अपने अनुयायियों को उसे पारस पत्थर कहकर उससे दूर रखते हैं, ताकि उस पत्थर की बनी आकृति कोई देख नहीं ले। इसको आप चित्र में देख सकते हैं। लेकिन आदि शंकर के शैव मतावली अनुयायियों ने बाद में उस मंदिर को अपने कब्जे में करते हुए अपना आधिपत्य जमा लिया, जिसका साक्ष्य आज भी उस मंदिर में बनने वाले पुजारी परंपरा को देखकर कोई भी समझ सकता है। शैव पंथियों की चली आ रही परंपरा अनुसार पशुपति मंदिर में कुल 5 पुजारी होते हैं, जिनमें 4 सहायक पुजारी स्थानीय या भारतीय भट्ट ब्राह्मण हो सकते हैं। लेकिन उस मंदिर का एक मुख्य पुजारी दक्षिण भारत का ब्राह्मण ही बन सकता है। आखिर भारत के आदि शंकर के रिश्तेदार ब्राह्मणी क्यों? इससे स्पष्ट है कि दक्षिण के आदि शंकर से यह परंपरा आज तक निरंतर चली आ रही है। वज्रयानी द्वारा निर्मित 4 मुख वाली पशुपति की आकृति को शैव पंथ के अनुयायी रहे मध्यकाल 15वीं और 16वीं शताब्दी के राजा प्रताप मल्ल और भूपेंद्र मल्ल ने इस मंदिर के बाहरी भागों का पुनरुद्धार करवाया था। लेकिन वज्रयानी के अंदर मार्गदाता गौतम बुद्ध के प्रति जो पशु प्रवृत्ति छोड़ने की अवधारणा थी, उस अवधारणा को शैव पंथियों ने उल्टा करके देखा है। इस मंदिर के बाह्य कलाकृति में पशु आवृत्ति की नक्काशी को भी दिखाया है, जो शैव परंपरा में देवदासी प्रथा के उदय का सूचक है। दोस्तों, साक्ष्य संख्या 3 आपकी कंटिन्यू रहेगी। आप इस वीडियो पे अपना मत कमेंट्स जरूर दें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं। मैं इसी तरह के बुक्स के संक्षेप में आपके सामने लेके आता रहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको इसके आगे की भारत में जितने भी मूर्ति कला हैं और जिनको बौद्ध मूर्तियों को अपने हिंदू धर्म में स्थापित करके उनको सनातन धर्म में जोड़ा गया है, उनकी सारी हिस्ट्री को मैं आपके सामने खोल के रखूँगा। आप कमेंट्स कीजिए, आपको आगे जानना है तो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए